हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम डिस्कशन कर रहे थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिफरेंट ग्राफ्स कौन कौन से आते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करें, उनके क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। आइए हम डिस्कस करें और कौन कौन से ग्राफ हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पूछे जाते हैं और उनको उन पर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं। ये ग्राफ हमारा फ्रीक्वेंसी वर्सेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मींस जो लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं मेटल सरफेस पर उसकी फ्रीक्वेंसी और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक ग्राफ है। देखिए, हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सिस पर कंसीडर कर रखा है, फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पर कंसीडर कर रखा है। हमारा जो ग्राफ आया ये ए बी आया। अब इस ए बी ग्राफ का आइए देखें, ग्राफ आया ऐसा क्यों। अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो होती है के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट, के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट, वाई इक्वल टू होता है एम एक्स प्लस सी। तो यम यहाँ किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। सी क्या होगा, माइनस फाइव नॉट के इक्वल होगा। माइनस फाइव नॉट क्या है आपका, ये है वर्क फंक्शन। स्लोप विल गिव वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट एंड इंटरसेप्ट ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस विल गिव द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। इसका जो स्लोप होगा उससे हमें प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी और इसका जो इंटरसेप्ट होगा नेगेटिव वाई एक्सिस पर वहाँ से हमें वर्क फंक्शन मिलेगा। इस मेटल का क्या मिलेगा, वर्क फंक्शन मिलेगा मेटल का। आइए देखें, अब यहाँ से हमें देखना है कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड कर रही है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो क्या काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी या मोर देन डबल हो जाएगी या कितनी हो जाएगी। आइए हम देखते हैं। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं, इफ वी डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन व्हाट विल हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा। आइए देखें, के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव होता है, के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव होता है। के मैक्स को अगर हम केवल मान लें तो एच न्यू माइनस फाइव होता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे रहे हैं, मीन जो फ्रीक्वेंसी पहले न्यू थी आप कितना कर दे रहे हैं, 2 न्यू कर दे रहे हैं। कितना कर दे रहे हैं, 2 न्यू कर दे रहे हैं। तो K2 हो जाएगा एच इंटू 2 न्यू माइनस फाइव हो जाएगा। तो K2 इक्वल टू एच न्यू प्लस एच न्यू माइनस फाइव हो जाएगा। अब एच न्यू माइनस फाइव क्या होता है, एच न्यू माइनस फाइव ये K1 है तो हो जाएगा K1। तो K2 इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू प्लस K1 हो जाएगा। इसका मतलब जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उसमें एच न्यू ऐड हो गई। आइए देखें, K2 इक्वल टू एच न्यू प्लस K1 था, 5 माइनस कर दिया, 5 ऐड कर दिया, 5 वर्क फंक्शन है। अब आपका एच न्यू माइनस 5 हमने एक साथ ले लिया, K1 प्लस 5 को एक साथ ले लिया। एच न्यू माइनस 5 क्या है, K1 है। तो K1 प्लस K1 ये K1 प्लस K1 हो जाएगा, ये K1 प्लस K1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2K1 और प्लस 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2K1 प्लस 5। तो आप देखें कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 2 टाइम से भी ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए 5 ऐड हो गया है तो काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन 2K1 है। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोर देन डबल हो जाएगी। तो इफ व्हेन वी डबल द फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मोर देन डबल। जब हम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो जाएगी। ओके, आइए अब हम सेकंड ग्राफ देखें, फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब हम देखेंगे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है या नहीं करती है। तो आइए देखें, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को हमने वाई एक्सिस पर लिया है, फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पर लिया है। और यहाँ पर देखिए ये न्यू इक्वल टू न्यू नॉट है, ये न्यू इक्वल टू न्यू नॉट है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी से नीचे का फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 है, क्योंकि जब भी किसी भी मेटल पर हम जो इंसिडेंट लाइट है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन ही नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से मिलेगी। तो और उसके बाद देखिए ग्राफ पैरेलल टू द फ्रीक्वेंसी एक्सिस आया है। इसका मतलब ये हो गया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है।
तो above threshold frequency photoelectric current does not depend upon the frequency of incident light। मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ऊपर जो है वो आपकी ऊपर जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से above फ्रिक्वेंसी पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, इंटेंसिटी वर्सेज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हमें इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में देखना कि क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है या नहीं। तो हमें पता है कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पर देखिए ये इंटेंसिटी है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अब अगली चीज हम देखेंगे कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट और टाइम के बीच में क्या ऐसा ग्राफ आएगा, मीन्स कितने टाइम के बाद फोटोइलेक्ट्रिक करंट मिलना हमें शुरू होती है। आइए देखें, हमने बताया था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मीन्स इसमें टाइम नहीं लगता है। जैसे ही फोटॉन इंसिडेंट होता है ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगते हैं। 10⁻⁹ सेकंड का टाइम लगता है। तो ये हो जाएगा आपका इट टेक्स 10⁻⁹ सेकंड इन इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉलिंग ऑफ फोटॉन्स। मीन्स फोटॉन के इंसिडेंट होने में और फोटो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने में 1 नैनोसेकंड का टाइम लगता है, 10⁻⁹ सेकंड का टाइम लगता है। देखिए जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है तो ये 10⁻⁹ सेकंड बाद ये करंट कांस्टेंट हो जाती है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो देखिए पहले ये पता नहीं था कि लाइट का बिहेवियर कैसा होता है। लाइट पार्टिकल जैसा बिहेव करती है या लाइट वेव जैसा बिहेव करती है। जैसे न्यूटन्स ने लाइट को पार्टिकल माना था, बाद में क्रिश्चियन हाइगन्स ने लाइट को वेव माना था, ठीक ना। इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये अगर लाइट को हम वेव मान लें तो एक्सप्लेन होता है। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, जीमान इफेक्ट है, स्टार्क इफेक्ट है, ये सब लाइट को पार्टिकल मानने पर एक्सप्लेन होता है। तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं, कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जो कि लाइट को वेव मानने पर एक्सप्लेन होती हैं। अगर हम मान लें कि लाइट एक वेव है, अब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं, कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जो लाइट को पार्टिकल मानने पर एक्सप्लेन होती हैं। जैसे डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, ये फिनोमेना लाइट को वेव मानने पर एक्सप्लेन होती हैं। जबकि कॉम्पटन इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जीमान इफेक्ट है, स्टार्क इफेक्ट है, ये सब लाइट को जो है वो पार्टिकल मानने पर एक्सप्लेन होती हैं। ओके, तो आइए अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये लाइट को पार्टिकल मान करके एक्सप्लेन किया जाता है। ये माना जाता है कि लाइट जो है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से मिलकर बना है। उन एनर्जी पैकेट को क्वांटम कहते हैं या फोटॉन कहते हैं। हर एक फोटॉन की एनर्जी इक्वल टू h होती है या hc/λ होती है। तो आइए हम देखें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट द फोटॉन। अब हम लाइट के पार्टिकल नेचर के विषय में बात करेंगे। किसके? पार्टिकल नेचर के विषय में बात करेंगे। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है। इट मीन्स लाइट कंसिस्ट ऑफ एनर्जी पैकेट। इसका मतलब हो गया कि लाइट एनर्जी पैकेट से मिलकर बना होता है। दीज एनर्जी पैकेट्स आर कॉल्ड फोटॉन। इन एनर्जी पैकेट को हम क्या कहते हैं? फोटॉन। क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। सो फोटॉन कन्फर्म्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये फोटॉन लाइट का फोटॉन से बना हुआ होना, ये मानना, ये प्रूव करता है कि हमारा लाइट जो है वो पार्टिकल बिहेवियर शो करता है या पार्टिकल नेचर शो करता है। हर एक फोटॉन की एनर्जी होती है। एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज गिवन बाय E = hν = hc/λ। E = hν = hc/λ। ये जो है फोटॉन की एनर्जी होती है। मोमेंटम ऑफ फोटॉन जो होता है P = h/λ = E/c = hν/c। मोमेंटम फोटॉन का होता है P = h/λ = E/c = hν/c। यहाँ पर देखिए लैम्डा वेव प्रॉपर्टी है और मोमेंटम पार्टिकल प्रॉपर्टी है। तो ये वेव प्रॉपर्टी पार्टिकल प्रॉपर्टी दोनों को ये रिलेट कर रहा है ये क्वेश्चन। आइए देखें, अगर लैम्डा हमें, ये इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, अगर हमें लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया गया हो और हम उस लाइट या फोटॉन की एनर्जी जानना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 12,400/λ एंगस्ट्रॉम। मीन्स
लेमडा की जो वैल्यू यहाँ एंगस्ट्रॉम में दी गई उसको हम पुट कर दें तो डायरेक्ट उस लाइट की या फोटॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। और अगर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है लाइट की तो उस केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे 4.13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इंटू न्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4.13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 न्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से हम जो है वो फोटॉन की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर वेवलेंथ गिवन है तो वेवलेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमारी डायरेक्ट उस फोटॉन की एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी कि कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस फोटॉन की एनर्जी है। ओके, तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की।